Student, how are you? Once again, I welcome you. Today it is English Prose, class 10. It is part 5. ए लेटर टू गॉड का जी एल फेंटस है इसके आथर, और ये 5वां पार्ट है। इसके पीछे के पार्ट अवश्य चैनल पर जाकर के चेक करें। ए लेटर टू गॉड पिछले वीडियो में छात्रों आप लोगों को बताया गया था कि इस प्रकार से लेंचों की फसल बर्बाद हो गई थी और काफ़ी हताश निराश, सब कुछ टोटल लॉस। लेकिन एक उसके मात्र उम्मीद जो बची थी उसका, वो भी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के मदद की। तो सब कुछ नष्ट हो गया है, फिर भी उसके अंतरात्मा में एक होप, एक उम्मीद थी, वो भी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान के मदद की। और अगले रविवार को प्रातः काल वह चल पड़ा, पत्र लिखने शुरू हो गया भगवान के लिए। और अपने उस पत्र में कितने पैसों की डिमांड किया था भगवान से, 100 पीसेस की डिमांड किया था, ताकि अगली फसल फिर से उगाई जा सके और तब तक अपने जीविकापार्जन किया जा सके। इस क्रम में उसने भगवान से रिक्वेस्ट 100 पीसेस की किया था और उसने यह पत्र में इनवाइट किया था, हे ईश्वर, हे भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा और मेरा परिवार सब भूखे रह जाएंगे और इस तरह से मुझे बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पत्थरों ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और देखें किस प्रकार से लेंचो यहाँ पर लिखा है, ही रोट देखिए स्टूडेंट क्या उसने लिखा, ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप। सबसे ऊपर लिफाफे पर उसने भगवान को, सबसे पहले भगवान का नाम लिया, भगवान को, टू गॉड। इन्वेलप माने होता है लिफाफा, ऑन द लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। जब वह अगले संडे को प्रातःकाल उस लेटर को लिख लेता है लेंचो, तो लिफाफे के ऊपर भगवान को टू गॉड लिखते हुए उस लेटर को लिफाफे के अंदर रख दिया। ऑन द इन्वेलप पुट द लेटर इनसाइड माने अंदर, लेटर को रख देता है भगवान के नाम का। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और काफ़ी परेशान था, अब भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और इस मुसीबत में शहर की तरफ भागा गया। एट द पोस्ट ऑफिस, देखें जब डाक पहुंचा, पोस्ट ऑफिस डाकघर, तो ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। क्या किया, बड़े ही परेशानी में था। जब डाकघर पहुंचा तो उस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर पर वहीं स्टाम्प लगाया, एंड टिकट जिसे बोलते हैं, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और डाक में छोड़ दिया। उस लेटर को स्टूडेंट लेंचो डाकघर में छोड़ देता है, उस डाकघर जा कर के मेल बॉक्स में यानी डाक में छोड़ देता है। फिर क्या हुआ, वन ऑफ द एम्प्लॉइज माने होता है कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। देखें जैसे ही लेंचो उस पत्र को पत्र पेटिका में डाक में छोड़ता है और एक कर्मचारी देख रहा होता है लेंचो को, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, वहाँ का एक जो कर्मचारी था पोस्ट ऑफिस का, एंड also हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। वो क्या काम करता था कि उस डाकघर पर लोगों की मदद करता, सहायता करता। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड।
जैसे ही लेंचो उस पत्र को पत्र पेटिका में छोड़ करके वहाँ से वापस जाने लगा, तभी जो डाकिया पोस्टमैन था वह वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस मीन्स होता है अधिकारी, अपने उस अधिकारी के पास लाफिंग हर्टली, मैंने मन से, बड़े ही मन से खिलखिला करके हंसते हुए वह अपने उस अधिकारी बॉस के पास जाता है लेंचो के पत्र को लेकर के, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उस अधिकारी को भगवान के नाम का इस प्रकार का पत्र दिखाता है। वह जो पोस्टमैन था, अभी जैसे ही लेंचो वहाँ से डाक में छोड़ करके वापस जाता है, उधर एक कर्मचारी यानी कि डाकिया जो कि देख रहा था उसके पत्र को, लेटर को ले करके अपने अधिकारी को दिखाने जाता है हंसते हुए। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने जीवन कैरियर में कभी भी वह जो पोस्टमैन था इस प्रकार का पते वाला पत्र कभी भी नहीं देखा था। नेवर इन हिज कैरियर एज ही पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, इस प्रकार के पते वाला जो पत्र था अपने जीवन कैरियर में ऐसा कभी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, उस पोस्ट ऑफिस का जो मालिक था, पोस्ट मास्टर था, मोटा और एमिएबल फेलो माने बड़ी ही मैत्रीपूर्ण दोस्त था। एल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, माने वह भी हंस पड़ा खिलखिला करके इस प्रकार के पत्र को देख करके। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, जो पोस्ट मास्टर था सीरियस हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और अपने उस डेस्क पर, मेज पर उस लेटर को टाइपिंग मीन्स थपथपाते हुए टिप्पणी की, बोला, कमेंटेड माने बोला। तो स्टूडेंट अभी आप लोगों ने देखा कि रात भर काफ़ी बेचैन था लेंचो, और फिर प्रातः काल ही, अगले संडे को प्रातः काल ही पहुंच जाता है डाक घर, और वहां भगवान को पत्र लिखता है, 100 पैसों की डिमांड कर रहा है। और जैसे ही पूरा किया, स्टाम्प इत्यादि लगा करके डाक घर में छोड़ करके वापस जैसे ही जाता है, एक कर्मचारी जो कि डाकिया था उसके लेटर को निकालता है और हंस पड़ा था। ऐसा जीवन में अपनी पहली बार वह डाकिया इस प्रकार के पत्र को देखा, और अपने उस पोस्ट मास्टर को ले जा करके दिखाने लगा। पोस्ट मास्टर भी बड़ी ही मैत्रीपूर्ण दोस्त था, साथी था, वह भी इस प्रकार के पत्र को देख करके खिलखिला उठा, हंस पड़ा, लेकिन फ़ौरन ही काफ़ी सीरियस हो गया और इस प्रकार के पत्र को डेस्क पर थपथपाते हुए बोला। क्या बोला स्टूडेंट, आगे नोट करें, देखें। What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. वह जो पोस्ट मास्टर था उसे भी थोड़ा सा आश्चर्य होने लगा। क्या विश्वास है, क्या फैथ है इस व्यक्ति का, यानी लेंचो का। I wish I had the faith of the man, मैं यह कामना करता हूँ कि इस व्यक्ति के विश्वास को रखा जाए। आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, वो पोस्ट मास्टर जब पत्र को पढ़ता है, देखता है, उस पत्र को देखता है तो बोलता है कि क्या विश्वास है ऐसे व्यक्ति जो भगवान को पत्र लिखा है, क्यों न इसकी आस्था को बरकरार रखा जाए। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पेंडेंस विथ गॉड, जो कि भगवान के साथ इस प्रकार का पत्र व्यवहार किया है। कोरस्पोंडेंस माने पत्र व्यवहार करना, पत्राचार करना, जो भगवान को ऐसा पत्र लिखा है। और उसका ये देखिए विश्वास, बिलीव, क्या ट्रस्ट है, उसके विश्वास को क्यों न रखा जाए। फिर क्या हुआ, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। यहाँ पर देखें, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, अतः उस लेखक को, यानी जो भगवान को पत्र लिखा है, लेंचो को
ये जो विश्वास था उसका गॉड में, भगवान में, उसका आस्था जो भगवान में थी उसको बरकरार रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम विथ एन आइडिया। उस पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया और आंसर द लेटर। विचार यह था उस पोस्टमास्टर के कि क्यों न इसके पत्र का जवाब दिया जाए, आंसर द लेटर, उत्तर दिया जाए जिसने भगवान के नाम का यह पत्र लिखा है। हकीकत में भगवान को लिखा है और डाकघर में छोड़ा। डाकघर में छोड़ने के बाद ये चीज़ें देखने को मिली कि पोस्ट मास्टर के हाथ लगा वह पत्र और काफ़ी वो भी आश्चर्य में था। क्या विश्वास है ऐसे व्यक्ति का जिसने भगवान के नाम को पत्र लिखा, क्यों न उसके आस्था को न तोड़ा जाए, आस्था को भगवान में रखा जाए। फिर क्या किया स्टूडेंट, बट व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जैसे ही पोस्टमास्टर उस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर, उस पत्र में बड़ी ही एविडेंट माने स्पष्ट लिखा था क्या, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। यह बात बड़ी स्पष्ट था, उसमें लिखा गया था जो चीज़ उसमें लिखा था कि नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, माने कि वो बता रहा था कि कुछ स्याही और पेपर और कुछ सद्भावना के सिवाय कुछ और चीज़ों की डिमांड किया गया था उस पेपर में। जैसे ही पोस्टमास्टर खोल करके उस लेटर को पढ़ता है तो वहाँ पर स्याही, पेपर और कुछ सद्व्यवहार, सद्भावना के अतिरिक्त कुछ और चीज़ों की मांग की गई थी उस पत्र में। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन जो पोस्टमास्टर था उसका जो दृढ़ निश्चय जो किया था उस पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने तमाम कर्मचारियों से पैसे के लिए पूछा, पैसे की मांग की। जो पोस्टमास्टर था ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने वेतन का भी कुछ भाग उसमें जुटाया दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी माने होता है दानशीलता, दयाशीलता, कृपा। तो इस प्रकार के नेक और कृपा जैसे कार्य में अन्य तमाम दोस्त साथी भी योगदान दिए। खुद पोस्टमास्टर अपने वेतन का कुछ भाग लगाया और जो कर्मचारी थे और जो दोस्त इत्यादि थे सब इस पूरे काम में हाथ बटाए। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट ये देखने को मिला कि उस लेंचो के आस्था को भगवान में कायम रखने के लिए यह पोस्टमास्टर सोचा कि क्यों न इसके पत्र का जवाब दिया जाए। और देखे यहाँ पर लिखा है जैसा कि उस पत्र में स्पष्ट मांग की गया था पैसों का। फिर क्या हुआ, ये जो पोस्टमास्टर था अपना वेतन, अपने सैलरी का कुछ भाग और अन्य जो कर्मचारी एम्प्लॉइज़ थे और जो तमाम दोस्त थे सब लोगों ने योगदान दिया। तो स्टूडेंट यहीं तक, और ये होमवर्क नोट करेंगे। तो राइट दिस होमवर्क। पहला क्वेश्चन से रिलक्टेंट, सेक्रेड, कैरी, स्टार्म, स्ट्रेंथ और देन, इनका अर्थ लिखना हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज ओनली सिंगल होप ऑफ लेंचो। ठीक है, व्हाट वाज ओनली सिंगल होप ऑफ लेंचो, लेंचो का मात्र एक उम्मीद क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो कितने पैसे की मांग किया था। तो क्वेश्चन है, राइट इट एंड आंसर्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप। सो थैंक यू स्टूडेंट।